अच्छा सोचने से दुनिया नहीं चलती। जो सक्षम है वो पीछे ठोकर खाता है, और जो बड़ी बड़ी बातें करता है वही चमकता है। आज के जमाने में दुनिया बदल रही है, दिखावे को अपना रही है और असलियत पर सवाल उठा रही है। बस यही सच्चाई है आज की इस दुनिया की। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 31 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 31 मार्च 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की खासियत क्या है। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। आप में से कोई सज्जन पुरुष है जो बार बार कह रहे हैं कि 2081 शुरू हो गया है, वर्ष बदल चुका है। ऐसा नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी भी 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 9:31 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 10:57 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे रात के 10:57 तक, जिसके बाद में वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे और धनु राशि के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कल के दिन के लिए किए जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 9:33 से 11:03 तक और फिर से दोपहर में 2:03 से लेकर 3:33 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा शुभ साबित हो जाएंगी। तो पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन वरिष्ठ योग, कुहू योग, पामर योग, उभयचर योग, नीच भंग राज योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 31 मार्च है और आज के दिन नागपुर में मेरे पिताजी आप सभी से मिलने आ चुके हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में कैसी भी समस्या हो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो समय है वो खराब कब तक रहेगा। समय की खासियत यही तो है कि समय समय पर बदल जाता है। तो खराब समय कब तक है, कब तक चीज़ों के अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा और क्या किया जा सकता है कि नुकसान को कम कर दें, ये सभी जानकारी आपको अपनी कुंडली से मिल सकती है। और माध्यम सिर्फ एक है, नागपुर में आकर के आप मिल सकते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या खासियत है, क्या राज छुपे हैं। क्या आपकी कुंडली भी करोड़पति की कुंडली के जैसी ही भाग्यशाली है, उसमें भी उतना ही दम है, और अगर है तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि आपको भी करोड़ों कमाने का मौका मिल सके। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेहनत करता है तो सब हासिल कर सकता है, पर एक दीमक भी मेहनत बहुत करता है पर चीज़ों को खराब करने में। यहाँ पे इसी बात को समझना है कि जब कुछ काम किया जाए, जब कुछ मेहनत की जाए, तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए की जाए। किस फील्ड में काम किया जा सकता है जो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो, क्योंकि हर कुंडली के अनुसार कुछ फील्ड्स होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं कि अगर उन्हें ही किया जाए तो आपको अनंत गुना प्रॉफिट मिल सकता है, शानदार उपलब्धियां मिल सकती हैं, कमाई बहुत अच्छी हो सकती है। तो वहीं कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं कुंडली में जिसमें काम करने पर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे डुबा देता है। अगर आप भी बार बार ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी काम करते हैं, शुरू होते ही अंत हो जाता है, पैसा लग जाता है, वापस कमा नहीं पाते हैं, पैसा डूब जाता है, तो यहाँ पर इस बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली क्या कहती है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे 67% आपके लिए सपोर्ट की बन रही है। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब मकर राशि में चंद्रमा आएगा जो कि 2 तारीख को होगा, या ये कहा जाए कि 3 तारीख की अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से सिचुएशंस कुछ बेहतर डेवलप होती भी नजर आएंगी। वहाँ तक कुछ सैक्रिफिशियल मोड पे आप रहेंगे,
या ये कहा जाए कि चीज़ों के अंदर बहुत संभल करके आगे बढ़ते रहें तो बेहतर रहेगा। रविवार का दिन है, फंडे बनाना चाहते थे, परिवार के साथ में समय बिताना चाहते थे, पर किसी ना किसी कारण आज के दिन कलेश से या फिर ये कहा जाए छोटी मोटी बहस से मूड ऑफ हो सकता है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है आज के दिन अपने कार्यस्थल पे जाएंगे, शोरूम पे जाएंगे, या ये भी कहें कि चाहे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो फ्रूट वेंडर्स हो गए या जो सब्जी के ठेले लगाते हैं, उनके लिए ये समय जो है बहुत संभल करके चलने का है, वरना बिना बात ही लोगों का आक्रोश जो है वो आपको इस समय में झेलना पड़ सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय सावधान ज़्यादा रहिएगा। खास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, डस्ट एलर्जी है, या तो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है कुछ भी खाने पे, तो यहाँ पे बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत आपको रहने वाली है। जो नौकरी पेशा लोग हैं आज, क्योंकि नौकरी पे जाना नहीं पड़ेगा, घर पे रहना पड़ेगा, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ में अगर कोई बहस शुरू होती है, जितनी जल्दी हो सकता है उस बहस को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। या ये कहें कि अगर खुद को झुकना पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम इस समय में मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो के कारण कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि आप फ्लेक्सिबल इनफ नहीं है, इस कारण आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं आसपास के लोग जो हैं वो आपके इंटरनल मैटर्स में, घर के इंटरनल मैटर्स में इस समय में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको अपना और अपने परिवार का बचाव करना ज़रूरी रहेगा। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कह दूं, अगर टीम स्पोर्ट्स की बात है और यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट में आप खेलने जा रहे हैं, या फिर कोई आपके आसपास के अंदर जो छोटी मोटी कमिटीज़ होती हैं उसमें अगर आप खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस समय में अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर आप इस समय में पिच पे जा रहे हैं या जो भी आप स्पोर्ट खेल रहे हैं उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन जो है अपनी परफॉर्मेंस से लेकर के आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने आप को ही पनिश करने की कोशिश आप करेंगे, इससे बचाव आपको ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है आपके लिए कि 70 से 75% के बीच में पॉजिटिव है। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, घर की अच्छे से देखभाल भी इस समय में हो पाएगी। यात्रा खास तौर पे कोई छोटी मोटी करना चाहते हैं, परिवार के साथ में वीकेंड मनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए इस समय में सफल ज़रूर रहने वाला है। ऐसे समय में सरकार के साथ में अगर कोई पैसे लेने की बात आपकी थी, कोई आपको वापस रिफंड आना था, तो वो इस समय में आपके अकाउंट में ज़रूर रिफ्लेक्ट कर सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस समय में मत लेकर के आ जाएगा, क्योंकि सुबह या ये कहा जाए 1 तारीख की जो सुबह है 8th हाउस में चंद्रमा आएगा, और वहाँ पे बहुत सारे जो आपके प्लान्स हैं वो अचानक से गिरने शुरू करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, एक पत्ता वहाँ से हिलता नहीं कि पूरा महल जो है वो नीचे गिरना चला जाता है। वही इस समय में देखने को मिल सकता है कि बहुत उम्मीदें किसी काम से लगा करके बैठे थे, बहुत प्लानिंग्स उससे कर लिए थे, तो वो काम जो है वो सफल तरीके से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उनको जनरेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकली आगे बढ़िएगा, चाहे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से ये कहा जाए कि स्कैम के अंदर फंस सकते हैं, तो उस चीज़ की जो शुरुआत है वो आज के दिन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये चीज़ भी कह दूं, चाहे व्यापारी वर्ग है, तो आज अगर काम पे अपने जा रहे हैं, अपने शॉप पे जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़े कमिटमेंट्स, या ये कहा जाए कि हंसी मजाक में ही कोई ऐसी चीज़ ना बोल पड़े जो कि सामने वाले के कान खड़े कर दे, चाहे वो अपनी कमाई को लेकर के हो, अपने प्लान्स को लेकर के हो, अपने घर को लेकर हो। इन चीज़ों में थोड़ा आपको संभल करके चलने की ज़रूरत होगी। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर समय कहूँगा, स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे समय कहूँगा। तो वहीं गृहिणी जो है, गृहस्थ सुख इस समय में आप ज़रूर अनुभव करने वाले हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर छोटा मोटा आप कोई काम करते हैं या आपके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसको इनकैश करने की जो बारी है वो अगर आज कर लेते हैं तो आपके काफ़ी काम बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे आपके लिए 70% पॉजिटिव है। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति मिलेगी, तो वहीं अपने काम के अंदर भी तेजी इस समय में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे मिथुन राशि के जो लोग हैं, आपको एक चीज़ कह दूं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आपके पास में कोई शानदार ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं
कि आपकी जो समस्याएं थी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट आप खोज रहे थे कि लाइफस्टाइल चेंज हो सके जिससे या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए रिलीफ मिल सके, तो वो इस समय में संभव ज़रूर हो पाएगा। ऐसे समय में रिश्तों में प्रमोशन की बात हो, घर में कोई गुड न्यूज़ हो, वो आपको मिल सकती है। तो गृहिणी भी इस समय में बड़ी खुश मिजाज रहने वाली हैं और अपने सोशल सर्कल में एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। ये भी देखने को मिल सकता है कि काफ़ी लोग जो प्रशंसा आपकी कर रहे हैं, वहीं आपको सोशल स्टेटस भी गेन करने का मौका उन वजह से मिल सकता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते हैं आप, या ये चाहते हैं कि सब के सब आपकी बात सुनकर के अपने डिसीजंस लें, तो उस तरफ आप अगर इस समय आगे बढ़ें तो ज़रूर आपको यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। ये कहें कि दूसरों को राय देने की जो बात है वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे ये भी कहेंगे कि 2 तारीख की रात तक आपके पास में लगातार वो पीरियड है जहाँ पे बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है, यानी कि मंगलवार की रात तक। तो वहाँ तक जो कमाई के लिए किया जा सकता है, जो दिमाग लगाया जा सकता है, जो काम किया जा सकता है, वो अवश्य कीजिएगा, जिससे कि अच्छा खासा लमसम अमाउंट आप अपने पास में सेव कर सकें। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये कहें कि अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर के अंदर भी कोई बात को लेकर के मतभेद थे तो वो सुलझ जाएंगे, और दोस्तों के बीच में गलतफहमियां जो थी उनको बैठ करके सुलझाने की कोशिश करें तो चुटकी भर में सारे आपके काम वापस से ट्रैक पे आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 33% सपोर्ट की रहेगी, और ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स की बात कहें, गृहिणी की बात कहें, व्यापारी की बात कहें, या फिर किसी की भी अगर हम बात कहें जो कर्क राशि के हैं, आज के दिन घर पे बैठे हैं, संडे बना रहे हैं, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि शॉपिंग के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए अगर कल चले गए तो 10 की चीज़ के बिना बात ही 15 से 20 देकर के आने वाली बात हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए आप बहुत ज़्यादा वेस्ट खर्च इस समय में कर बैठेंगे। ऐसे समय में लक का सहारा नहीं है। यहाँ पे ये भी कहेंगे कि अगर कोई दोस्त भी मिल जाता है, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, दोस्त मिल जाता है, तो उनके साथ में आपका जो रवैया है, आपका जो बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे समय में थोड़ा ध्यान रखते हुए कोई भी डीलिंग के लिए आगे बढ़िएगा। ये कहूँगा कि संडे है, फुटफॉल बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि आज के दिन कमाई होंगी, पर काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग वाले होंगे जो आकर के वापस निकल जाएंगे और खरीदेंगे कुछ नहीं। वो चीज़ जो है, या ये कहें कि ये जो उत्सुकता थी, ये कहीं ना कहीं आपको इस समय में परेशान कर सकती है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहा था, पर जो टर्न आउट है वो मेरे लिए फेवर में नहीं रहा। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को सावधान रखिएगा। ये कहें कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। अब अगर बात कहें यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे भी फ्रेंड्स के साथ में घूमने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बिना बात ही फिजूल में दूसरों के पंगों के अंदर कहें या दूसरों के झगड़ों में कहें उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कहें कि मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते। अपना जो एटीट्यूड है उसको कंट्रोल में रखिएगा, वरना भारी आपके लिए पड़ सकती है ये सिचुएशन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए कहेंगे कि 70% सपोर्ट की है, पर ये जो पॉजिटिविटी है ये 3 तारीख को सुबह आपको प्राप्त होगी। तो वहां तक लगातार स्ट्रगल के साथ में सक्सेस वाली बात रहेगी कि मेहनत कुछ ज़्यादा लग रही है और परिणाम जो है वो मेहनत स्वरूप मिल नहीं पा रहे। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा, बॉडी साथ नहीं दे रही, कहीं ना कहीं लथार्जिक एटीट्यूड हावी हो रहा है, पर उसके बावजूद भी काम करते जाना पड़ रहा है। ये आपकी बॉडी को, आपके मेंटली आपको ड्रेन करने का काम कर सकता है। ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि माता जी से लेकर के कोई भी बात अगर कर रहे हैं, कोई भी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि आप तो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, पर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो माता जी के मन पे यहाँ घर कर बैठ सकता है। उनको परेशान होने से उनकी सेहत पे इसका असर देखने को मिल सकता है। खुद भी अगर अपने लिए बात करें सिंह राशि, तो इस समय में पेट से लेकर के गड़बड़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। कोई दोस्त के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ये कहें कि वीकेंड सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी जाते हैं तो फ्लॉन्ट करने की कोशिश नहीं करें कि लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं पेमेंट कर देता हूँ सारे के सारे। इस तरीके से गलतियां मत कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के बीच में भी आपकी इमेज जो है वो चेंज कर सकती है कि कहीं पे भी अगर यूज़ करना है तो इस इंसान को यूज़ कर सकते हैं। इससे बच करके रहिएगा। गृहिणी जो है, ये कहें होम मेकर्स जो हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि अपने मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से इस समय में अगर कोई कहासुनी हो गई है, कोई बहस चल रही है, तो वहाँ पे अपने आप को शांत रख लें तो बेहतर रहेगा। मुश्किल है आपके लिए करना, समझ सकता हूँ, पर अगर शांत रह लेते हैं तो इस समय को गुजार पाएंगे। नहीं तो ये जो समय है लगातार मंगलवार तक, ये आपके लिए जो गले की फांस कहते हैं वैसा बन सकता है कि लगातार हर रोज़ टॉर्चर ही टॉर्चर आपको सहना पड़े। इसके लिए संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% पॉजिटिव कहूंगा, जिसके कारण इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। चाहे अब हम कहें कि एक्साइटमेंट का इमोशन है, प्यार का इमोशन है, तो ये यहाँ पे हावी ज़्यादा रहने वाले हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे अपने मैरिड लाइफ की बात हो, फैमिली लाइफ की बात हो, यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना, यंगस्टर्स के लिए अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करने की कोशिश करना, बड़े लोगों से मुलाकात करना, वो इस समय में देखने को मिलेगा। नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसे समय जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, खास तौर पे यही कहें कि यंगस्टर्स जो हैं इस समय में कहीं पे भी गेम्स खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे जिस भी गेम के अंदर कैश रिवॉर्ड वाली बात हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, आपके लिए यहाँ फायदेमंद स्थिति ज़रूर बनेगी। ऐसे समय में कन्या राशि को एक और चीज़ कह देता हूँ, अगर आप कोई भी रोजगार प्राप्ति की तरफ प्रयास कर रहे हैं, भारत के बाहर अगर रोजगार प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय में इन प्रयासों में और अपने आप को झोंक दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन ज़रूर उत्पन्न होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कही जा सकती है कि लगभग आपके लिए ऐसे समय में 33 से 35% सपोर्टिव सिचुएशन हो जाएगी। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके ऊपर इस समय मंडराने वाली है, अपनी मेंटालिटी की। वो इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डिसरिगार्ड कर देते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं। सामने से कोई सुझाव आ रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। ये जो परेशानी है, ये आपके लिए इस समय में काफ़ी रिश्तों के अंदर यहाँ एक दरार क्रिएट कर सकती है कि इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपको कोई चीज़ बताना चाहता है जो आपके फ़ायदे की है, पर अपने एटीट्यूड के कारण, अपनी मानसिकता के कारण आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इस कारण से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास में आ सकती थी, अगर उस चीज़ को आप समझ लेते, सुन लेते, तो फ़ायदेमंद स्थिति बनती। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़ने की बात रहेगी। अब ऐसे समय में कोई भी नए काम के प्रयास हाथ में मत लीजिएगा, प्लानिंग कीजिए, सोचिए, फंड्स को एक तरीके से कहा जाए कि अरेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने आप के कमरे को, अपने ऑफिस को, अपने पेपर वर्क को इस समय में सिस्टमैटिक फाइलिंग करिए, तो यह आपके लिए बेहतर इस समय में सिचुएशन रह सकती है। एक छोटा सा उपाय कहता हूं आपके लिए, तुला राशि के जो लोग हैं आज के दिन अगर कोई काम करना चाहते हैं, या ये कहा जाए ऑर्गेनाइज अपने काम को सही से करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास में पूरे महीने के खर्चे हैं उनको एक बार लेकर के आप पाई चार्ट बनाइए, या फिर किसी भी तरीके से कैलकुलेशंस कीजिए कि किस सेक्टर में आपने किस तरीके से इस समय में खर्च की हैं। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। तो उनको लेकर के आने वाले महीने के अंदर आप किस तरीके से कहां पे सेव करना चाहेंगे, किस तरीके से आप कहां पे वापस खर्च करना चाहेंगे, किन जगहों पर कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे प्लानिंग आज के दिन अगर बैठ करके बनाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगी। इनिशियल फेज जो है नेक्स्ट मंथ का, वो आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और यहाँ पे भाग्यकारक स्थिति कहें, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कहें, ये कहें कि पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात हो जाए, वो भी देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपकी मदद कर सके, कोई ऐसा दोस्त जिससे आप फेवर मांग सकें, और ऐसा फेवर जिससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाए आपका।
या ये कहें कि कोई बहुत बड़ी परेशानी थी जिसके अंदर अटके हुए हो, कोई कहीं पे फेवर मिल जाए, कोई मदद कर दे आपको तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ, ऐसे लोगों का इस समय में साथ आपको ज़रूर मिलने वाला है। ये भी कहूँगा कि सोसाइटी जहाँ पे आपका उठना बैठना है वहाँ पे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी मेहनत को इस समय में ज़रूर रिकग्निशन मिलने वाला है। परिवार के अंदर भी देखें तो पिताजी के साथ में इस समय में जो भी बात आप करने वाले हैं वहाँ पे भी एक मैच्योरिटी जो है, सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी वहाँ पे पोर्ट्रे करेंगे आप, जिससे कि पिताजी भी खुश होंगे और आपकी मदद हो, आपको गाइडेंस हो, वो और ज़्यादा बेहतर देंगे। यहाँ पे संडे को सही में फंडे जो बनाने की बात होती है वो आपके लिए इस समय में बनने वाली है कि अच्छे से अपने परिवार के साथ में ये दिन गुजारने का मौका मिलने वाला है, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से बच्चों के साथ में खेल कूद करेंगे, तो फैमिली बॉन्डिंग जो है वो इस समय में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। फिर चाहे हम गृहिणी की बात कहें तो आपके लिए भी ये चीज़ सेम ही रहने वाली है कि पिताजी से, माताजी से इस समय में अगर कोई भी चीज़ को लेकर सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहने वाला है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में रिलेशनशिप में जो जाना चाहते हैं, आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है कि व्यक्त करनी हो अपनी भावनाओं को तो आज के दिन आगे बढ़िए, आपकी भावनाएं जो हैं उनको अप्रूवल ज़रूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि ऐसे समय में 75% सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि चिंता की बात यहां पे नहीं है। ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मेंटली इस समय में अपने आप को परेशान आप पा सकते हैं। ये कहें कि खुद ही सोच करके खुद को परेशान कर दें, वो सिचुएशन होगी। पैसा है पास में, लिक्विडेट जो करना चाहते थे वही पैसा है, पर उसी को सिक्योर करके अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और कमा लूं तो उन चीज़ों से अपने एक्सपेंसेस को निकाल पाऊं। तो ये जो सिचुएशन खुद के लिए डेवलप कर रहे हो, इनके कारण परेशान हो सकते हो। इसके अलावा यहां परेशानी वाली बात तो कोई नहीं है। चाहे फैमिली लाइफ को ले लें तो कोई यहां पे बहसबाजी हो, कलेश हो, क्रोध हो नहीं देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो इस समय में अपनी दुकान पे जाएगा उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ समय रहेगा कि हर चीज़ को कैसे टैकल करना है, कैसे किस क्लाइंट से बात करनी है, वो आप देखते ही इंसान को समझ जाएंगे कि कैसे मूड से आ रहा है, तो उसको किस तरीके से मैं अपने लिए बेनिफिशियल बना सकता हूँ। ऐसे समय कंपटीशन की भावना जो है वो अपने अंदर जागृत ज़्यादा पाने वाले हैं। हर किसी के साथ में compete करना और अपने आप को बेहतर प्रूव करने की कोशिश, ये आपके लिए बेनिफिशियल इस समय में ज़रूर सिद्ध होगी। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। बस 2 चीज़ों का याद रखना है। सबसे पहले जो आपको एक बताया है, और दूसरी यहाँ पे यात्रा जो है अगर कोई कर रहे हो, खास तौर पे अपने पैसे को लेकर के कोई यात्रा कर रहे हो कि पैसा मांगने जाना है, किसी से उधार जो दिया गया है उसको वापस लेने जाना है, तो इस समय में वो गलती मत कीजिएगा कि अगर आप निकले हैं अपने पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के खर्च बढ़ेंगे पर जो पैसा आना चाहिए है वो इस समय में हाथ में नहीं आ पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, बहुत बेनिफिट आपको इस समय में मिलेगा। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, अधिमित्र तारा का 7 है, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जहां से कोशिश करो पैसा कमाने की, इस समय में पैसा आपके पास जरूर अपने आप आने वाला है। ये कहें कि कोई दोस्त है जो अपना पैसा आपके पास में छोड़ना चाहता हो, तो वो भी इस समय में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिक्योर रखने के लिए आपको दे दे। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलने वाला है। अपने रिलेशंस में इस समय में बेहतर इमोशंस पनपने वाले हैं। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो बच्चों के साथ में इस समय में जो एक बॉन्डिंग कही जाती है वो बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे कोई भी प्रयास आप करें आपके लिए सफलता ज़रूर है। चाहे कमाई हो, अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की बात हो, दोस्तों के साथ में ऐसे समय में बैठ करके कोई चर्चाएं हो, अगर आप करें तो आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन ज़रूर बनेगी और जीवन के सुख कहे जाएं उनकी प्राप्ति आपको और ज़्यादा जल्दी मिल सकती हैं। अब शुभ रंग ऐसे समय में आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन जो आपको ऐसे समय में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहा जाता है कि इंसान जब खुद में विश्वास करता है तो काफी चीजें मुमकिन हो जाती हैं। ऐसे समय में अगर कोई बात आप अपने माता पिता के सामने रखना चाहते थे, अपने दाम्पत्य, ये कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर के सामने रखना चाहते थे, तो वो बहुत ईजिली आप रख भी पाएंगे और अप्रूवल भी पा पाएंगे।
यहाँ पे कहा जाता है ना कि मन के अंदर कोई चीज थी, जो बड़ा सा युद्ध चल रहा था, परेशान रह रहे थे, बात को सामने रख करके देखिए, आपकी जो विडंबना है, आपकी जो परेशानी है, उसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से मिल सकता है। ऐसे समय में गुड न्यूज़ मिल सकती है। सोसाइटी के अंदर मान सम्मान जो है वो आपका बढ़ सकता है। अपने काम से संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यापारी वर्ग जो है वो ऐसे समय में अगर कोई कोशिश करता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, बिजनेस में और प्रॉफिट लाने की, तो वो जो मानसिकता है, वो जो प्लानिंग है आपकी, वो इस समय में सफल ज़रूर होंगी। यहाँ पे जो नौकरी पेशा इंसान है, जो अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, तो वो इस समय में अगर कोई प्रयास करता है दूसरी किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए या फिर एचआर से इनफॉर्मली मिलने के लिए, तो ये सिचुएशन आपके लिए प्ले आउट फेवरेबल कर सकती है। अब ऐसे समय में अपने परिवार के लिए कोई ना कोई चीज़ की खरीदारी, खास तौर पे कोई महंगी चीज़ की खरीदारी इस समय में संभव है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 70% सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी, पर ऐसे समय में यात्रा से लाभ नहीं कमा पाएंगे। खास तौर पे परिवार के साथ में यात्रा कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि वेकेशन बनाने के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पे खर्च ही होंगे, कमाई के स्रोत नहीं मिलेंगे। तो इस बात को समझते हुए कोई भी अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हुए करें। दूसरी बात, ऐसे समय में काफ़ी चीज़ों के अंदर शिकायतें पनप सकती हैं, उठ सकती हैं आपकी, कि पैसे देने के बावजूद जो मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, जो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए है, वो नहीं मिल रही। तो उन चीज़ों को लेकर डिससैटिस्फैक्शन और कंप्लेंट्स आपकी बढ़ने वाली हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो परिवार को चुकाना पड़ेगा। आपकी मूड खराब होगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट आपकी फैमिली को पड़ेगा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है, आप खास तौर पे कोई भी काम कर रहे हैं, कम से कम स्ट्रेस लेकर के अगर किया जा सकता है तो बेहतर। अगर नहीं कर सकते हैं तो फोर फ्रंट में रहने की बजाय बैक ऑफिस में आ जाए, बैक स्टेप ले लें, बेहतर रहेगा। आगे रहेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचा देंगे, चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो। तो इसके लिए सोच समझ करके ही लोगों से इस समय में डीलिंग करिएगा। अगर ये भी कहूँगा कि संतान के साथ में बैठ करके कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके कैरियर को लेकर के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या फिर उनके जो रीसेंट लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनको लेकर के अगर बात कर रहे हैं, तो जब तक वो बात सिर्फ बात है तब तक बेहतर है। जैसे ही बहस में बननी शुरू होगी तो वहां पे आपके और आपकी संतान के बीच के जो रिश्ते हैं, वहां पे इस समय में कड़वाहट आ सकती है। कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये समझ नहीं होती कि पिता ही उनका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा सपोर्टर है। वही एक इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे आगे बढ़े। ये जो मानसिकता है, ये बच्चे के अंदर बैठ सकती है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मेरे पिता है। तो इसके लिए कोई भी बहस होती है तो उस बहस को वहीं पे छोड़ देना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में बहस को आगे बढ़ाने से, गुस्सा दिखाने से सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते में आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फोर्स कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष उपाय की बात करते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप क्या हैं और 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले माता शैलपुत्री। दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप देवी शैलपुत्री का है, जो चंद्रमा को दर्शाती हैं। अब देवी शैलपुत्री की पूजन से चंद्रमा से जुड़े दोष जो हैं उनका निवारण होता है। दूसरे फिर आती है महाब्रह्मचारिणी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ब्रह्मचारिणी द्वारा मंगल ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और माता के पूजन से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव जो हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। फिर आती है माता चंद्रघंटा। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं और इनके पूजन से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। जिंदगी में विलासिता कहें, वैभव कहें, उनकी प्राप्ति होती है। फिर आते हैं माता कुष्मांडा। भगवान सूर्य का पथ प्रदर्शन करती हैं देवी कुष्मांडा, इसलिए इनकी पूजा अगर आप करें तो सूर्य के अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। फिर है माता स्कंद माता। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह संबंधित दोष जो हैं उनसे आपको निजात प्राप्त होता है। जो नकारात्मक प्रभाव है बुध के, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। फिर आती है माता कात्यायनी। कात्यायनी के पूजन से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दुष्प्रभाव जो हैं उनका निवारण होता है। कालरात्रि शनि ग्रह को
माता कालरात्रि नियंत्रित करती हैं और उनकी पूजा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव जो हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर वो हम कहें कि चाहे साढ़े साती है, ढैया है, दशा है, तो शनि का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, उसको अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। फिर माता महागौरी, माता दुर्गा का अष्टम स्वरूप देवी महागौरी की पूजा से राहु ग्रह से संबंधित दोष को आप कम कर सकते हैं। ये कहा जाए कि राहु से उत्पन्न जो दोष हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर माता सिद्धिदात्री आती हैं और देवी सिद्धिदात्री द्वारा केतु ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और इनके पूजन से केतु के बुरे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, या ये तक कहा जाए अगर सही तरीके से ध्यान किया जाए, नवरात्रि जो कही जाती है सिद्धियों का त्योहार कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आप देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और केतु का उपाय करें तो ऐसे में केतु के दुष्प्रभाव को सिर्फ कम ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ करके फेंका तक जा सकता है। नवरात्रि बस आने ही वाली है अप्रैल माह में, और आते ही सिद्धियों का त्योहार शुरू हो जाएगा। घर घर के अंदर देवी माता के लिए पूजन किया जाएगा, कई जगहों पे पंडाल लगाए जाएंगे, तो कई जगहों पर बहुत ही उत्साह के साथ में देवी का आवाहन किया जाएगा। आने वाले दिनों में माता जी से रिलेटेड आपके लिए एपिसोड्स में लेकर के आने वाला हूं। किस वाहन पे वो आने वाली हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सभी की जानकारियां आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी चैनल पर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।